तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। मो यूलिंग नाम के बेसिकली किसी औरत के द्वारा इसको हेटेड यहाँ पे मिलता है। तो इसके सिस्टम में पूरा डिटेल लिख के आता है कि हाँ भी ये जो औरत यहाँ पर है ना वो टिबुलेशन स्टेज पे यहाँ पे बेसिकली या टिबुलेशन स्टेज यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन के भी ऊपर यहाँ पर होता है और एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर ये फंस चुकी है। और जो मो फैमिली है ना भाई, ये मोजू ये जो लड़की यहाँ पर है उसकी फैमिली के बेसिकली ना सेकंड जनरेशन के लीडर यहाँ पे थी। फॉरबिडन एरिया के अंदर फंसे रहने के बाद है ना इसने सामने से जो मोजू थे उसको अपना ये हायर यहाँ पे समझा कि अभी आगे चल के जो भी मेरी लेगेसी है इसी को पास करूंगी, इसी को अपने जगह पहुंचाऊंगी और यही लड़की आगे चल के मुझे आजाद यहाँ पे करेगी। लेकिन मोजू के दिल में आपके लिए फीलिंग है ना, जिस चक्कर में उसको ऐसा लग रहा है यूलिंग को कि आप है ना उसके ग्रोथ के बीच में यहाँ पर आओगे। अगर उसके ग्रोथ के बीच में आप आगे बेचारी यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, जिस चक्कर में ना उसका ज्यादा डेवलपमेंट होगा और ना ये औरत कभी आजाद हो पाएगी। इसलिए उसने आपके खिलाफ है ना नफरत यहाँ पे पैदा कर लिया 3 स्टार का। ये भी देखता है अरे यार ये औरत में नफरत, कोई बात नहीं इसका नाम लिख देता हूँ। और बुक के अंदर इसका नाम लिख देता है बैड लक वाले बुक में और कहता है चलो भाई अब आपके बैड लक आपके ऊपर आएगा। लेकिन इसके में जैसे सिस्टम लिख आया कि मोजू के दिल में भी मेरे लिए यहाँ पे फीलिंग है, सच्ची में फीलिंग है। क्या फ्लैशबैक की आदत है, जब उसके साथ था बातचीत करा सामने से वो कह भी रही थी हाँ भाई कल्टीवेशन टेक्निक है डुओ समथिंग नाम है, चलो साथ में मिलकर कल्टीवेशन करते दोनों का फायदा यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन मैंने भी एकदम मना कर दिया, ये कह दो नहीं तू अभी अभी नॉनसेंस और लेवल पे गई है, पावर है यहाँ पे स्टेबल बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से यहाँ पे स्टेबल कर ले। और ये शर्ट मेरा यहाँ पर है, बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे लौटा देना, हम मेरे से तुझे यहाँ पे दिया नहीं हो। तो उसने भी मुझे सामने से बोला बाका आई मीन बुद्धू आई डोंट नो, सामने से उसने ऐसा काय को बोला या मैंने उसकी भलाई के लिए यहाँ पे कहा था और अच्छे इरादे से मैंने यहाँ पे कहा था। ये लड़कियों का समझना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, वो इसके सेट की आई मीन उसकी फैमिली की जो सेकंड लीडर थी जो फॉरबिडन एरिया में फंस चुकी है, जो कि टिबुलेशन स्टेज पर टिबुलेशन पर रहने के बावजूद वो फंस चुकी है। और ये जो मूव जो कि अभी खाली नॉनसेंस सॉल्व लेवल पे गई है, वो वाकई में चाहती कि नॉनसेंस सॉल्व हो जाके उसको यहाँ पे बचा ले, वाकई में बचा पाएगी क्या? शायद हो सकता है वही अपना टेक्निक इसको प्रोवाइड की होगी और वही शायद इसके बॉडी में आके वो अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे दे रही थी। तभी तो भाई इसकी बॉडी में कोई ऐसा मुझे महसूस भी नहीं हो रहा था दूसरा कोई और शायद वही है ना उस एरिया में कैद होकर अपना कोई पावर यूज सब करी थी और उसी कोई टेक्निक इसको यहाँ पे प्रोवाइड हुई होगी। खुद कह रही थी यहाँ पे कोई ऐसे लगता है कोई अजीब सा चीज मेरे ऊपर नजर रख रहा है। मुझे लगा स्टार्टिंग में इनर डेमन होगा, लेकिन इनर डेमन ना होकर कुछ और यहाँ पे निकला, पक्का ये वही यहाँ पर होगी। यानी थोड़ा मोजू के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। उतने में इसकी जो ऑफिशियली बीबी बन चुकी है होंगशुआन, वो आ जाती है, वो आते कहती बाबू कैसे हो। तो सामने से ना अपना हैन भी कहता है अरे यार मेरी जान आ गई यार, बहुत लंबे समय बाद तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात हुई, इतने समय से तुम थी कहाँ? ये बताते हुए यार जो हमारा ये यांग डायनेस्टी ये छोड़ के जो दूसरा हमारा डायनेस्टी यहाँ पे था ना वेस्टेस एबिया जिसको कहा जाता है, मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पे जाते ना क्या बोलते हैं वाई युआन नाम का मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे जैसा देखा ना देखते उसने मुझे ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे दी। उसने सामने से बोला कि आपको यहाँ पे जाके नमस्कार उसकी ओर से यहाँ पे बोलूँ कि आप उसको यहाँ पे जानते हो। तो अगर आपको याद होगा वाइफ फैमिली नाम का एक फैमिली के साथ एक छोटा सा कांड इसका हुआ था, जिसके बाद वो हैन को यहाँ पे जानता था। तो उसने सामने से कहा था कि हाँ भी नमस्कार बोल देना, उसका एहसान में कभी भूलूंगा नहीं। इसको भी याद था कि हाँ याद है हाँ जानता हूँ उस बंदे को, अच्छा बंदा उसने तुम्हारी यहाँ पे मदद की। फिर सामने सॉन्ग शॉन ये भी कहती है मैं आपको एक कमाल की चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। ये देखिए एक ग्रास यहाँ पे निकाल के देती है और कहती है मैंने देखा 2 डेमन किंग थे ना भाई इस ग्रास के यहाँ पे फाइट करे थे, मैंने देखा कि यहाँ पे डेमन किंग फाइट करे, यानी भाई ग्रास यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। तो दोनों फाइट करके भाई चोट लग के ऐसे साथ में पड़ हुए थे, मैं बीच में यहाँ पे गई और जाके भाई मैंने यहाँ पे चोरी कर लिया। उनको बिल्कुल भी आइडिया पड़ा नहीं एग्जैक्टली ये ग्रास यहाँ पे क्या आई डोंट नो, बस मुझे लगा ये कीमती होगा इसलिए लेकर आ गई। आप भी जरा चेक करो तो अपने इसको आइडिया पड़ जाता है इनको यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, मुझे चेक यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो अपने जो सिस्टम यहाँ पे था ना, सिस्टम में कहता है हाँ भाई मुझे बता, सिस्टम सामने इसके दो माय गॉड हमें ऐसा डिटेक्ट हो रहा है ना ये पक्का कोई कमाल का ना कॉर्डिनेट प्रोविडेंस यहाँ पर होगा। अब जानवरों में होता है इंसानों में होता है तो प्लांट में भी हो सकता है ना। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा आता है कि हेवन एंड अर्थ ग्रास इसको कहा जाता है। बेसिकली क्या बोलते हैं हजारों सालों पहले ना ये जो ग्रास यहाँ पे था ना एकदम नॉर्मल ग्रास यहाँ पे थी, इससे कोई ऐसी खासियत वासियत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उस समय पहले ने एक इमॉर्टल यहाँ पे था जो इमॉर्टल की दुनिया से यहाँ पर आया और इस ग्रास के एरिया में बैठ कर उसने अपना कल्टीवेशन यहाँ पर की और 100 साल तक उसने अपनी कल्टीवेशन की। तो 100 साल तक जैसे उसने कल्टीवेशन की वो कल्टीवेशन करके निकल गया, लेकिन उसका जो असर है ना इस ग्रास हुआ है जिससे ग्रास यहाँ पे स्पेशल हो गया, लिटरली बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेशल हो गया। लेकिन चाह के भी इसके साथ फिर कुछ हुआ नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चल के भाई बारिश होती, कभी बाढ़ आता, कुछ भी होता, बर्बाद होता, फिर जमीन में जाकर फेस उग जाता, फिर बर्बाद होता, फिर ऐसा करते 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 यार बहुत टाइम ऐसे यहाँ पे गुजर गया। लेकिन ऐसा करते करते अगर इसको अच्छे से डेवलपमेंट किया जाए ना ये आगे चल के नाम ये क्या बोल सकते हैं भाई डिवाइन ग्रास या ग्रास गॉड भी ऐसा बन सकता है। तो सामने सो देख के ये भी हिल रहा था ओ माय गॉड भाई ये ग्रास लिटरली भाई गॉड तक भी बन सकता है।
सामने से उससे कहता भी है अपनी बीवी होंगशुआन से कि हाँ मेरी जान तुम्हारे यहाँ पे बहुत ही शुक्रिया, तो इतने सालों से जो तुम यहाँ से छोड़ के बाहर साइड घूम रही थी, तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे कैसी थी, बढ़िया यहाँ पे चालू थी ना। ये कहती बोल जैसे अपने ये यंग डायनेस्टी छोड़ के मैं वेस्ट एपियस में गए थे दूसरे डायनेस्टी में, तो यार बेसिकली तब मुझे मालूम चला कि हमारा डायनेस्टी कितना ज़्यादा यहाँ पे छोटा है। हमारे जो सेट ना जेडपीओ सेट अगर कंपेयर किया जाए वहाँ के किसी सेट के साथ ना, तो वहाँ के जो सेकंड रेटेड सेट है ना भाई उसमें भी हमारा नाम नहीं आता। जो सुनते सामने से हैन भी कहता अच्छा इसका मतलब वो लोग इतने पावरफुल है, सामने से ये बताती हाँ वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आज जो हमारा सेट है ना जो कुछ पावरफुल है जो भी है ना सब आपकी बदौलत यहाँ पर है। सामने से ये कहता हाँ देखा जाए तो मेरे साथ भी जबरदस्ती हुआ है भाई, मजबूरन मैं भी रुक रहा हूँ जिस जगह में ऐसा हो रहा है। कुछ कह रही थी क्या? वो कहती हाँ मैं ये कह रही थी वेल आज जो कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट है आपकी बदौलत यहाँ पर है, तो आगे चल के भी ना हमारा सेट यहाँ पे पक्का नंबर 1 बन जाएगा और सब आपकी बदौलत। और टॉप 100 बेस्ट कल्टीवेटर का लिस्ट भी यहाँ पे निकल चुका है, तो पक्का भी आपका भी नाम उसके अंदर यहाँ पर होगा। सामने से ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन ये होता क्या है? जो सुनते सामने से ये कहती है कि अच्छा आपको नहीं मालूम क्या? नहीं एक ये होता भाई क्या बोलते हैं लिस्ट यहाँ पे होती है जो कि कुछ 100 सालों पर रिलीज होते हैं, जिसमें कमाल कमाल के जो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर रहते हैं ना उनका नाम यहाँ पर आता है, उसमें पक्का आपका भी नाम होगा। मैंने याद नहीं आपका था कि नहीं, लेकिन मैंने एक बंदे का देखा था भाई जिसके यहाँ पे आई डोंट नो क्या बोलते हैं नाम यहाँ पे बोल चुके, बड़ा अजीब बंदा था भाई जो है ना ये वेपन का सोर्ड बनाता है उस पर ऐसा उछलता कुत्ता यार, नहाते समय भी सोर्ड लेके यहाँ पे जाता है, गलती से उसका कट गया ना जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। सामने से हैन कहते यार इतनी गंदी गंदी बातें तुमने कब सीख ली, कोई बात नहीं मैं तुम्हें कुछ चीज यहाँ पे देने वाला हूँ, ये ले लो भाई। इसे यहाँ पे कहते हैं लॉन्गिटेटिव फिल्म, जिसे खाते बंदे लोग की यहाँ पे उम्र बढ़ जाती है, इसे लो और इसे जल्दी यहाँ पे खा लो, क्योंकि भाई तुम्हारा उम्र यहाँ पे लिटरली बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम है, तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे बहुत बेकार है, तुम्हारा डेवलपमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। इन शॉर्ट कल्टीवेशन के मामले में तुम नल्ली हो, अगर तुमने ये ना लिया तुम बहुत जल्दी यहाँ पे मर जाओगी, जो मैं बिल्कुल भी चाहती नहीं। जो सुनते होंगशर मुंह फुला लेती है और कहती है क्या यार आप भी हमेशा मजाक उड़ाते रह जाते हो कि नल्ली हूँ ऐसे वैसा। सामने से हैन बोलता है मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में मर जाओगी, मैं बिल्कुल भी चाहता नहीं। सामने सो कहते नहीं आपका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे वाले पिल मेरे पास यहाँ पे थे जो मैंने बहुत ही पहले ले ली, जिस चक्कर में अभी तक यहाँ पे जिंदा हूँ, वरना वाकई में कब की यहाँ पे मर जाती। प्लस मेरे पास और भी कमाल कमाल के टेजर आइटम है जो मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ा देगा, जिस चक्कर में टेंशन मतलब इतना आसानी से तो मेरी मौत बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। आपको पक्का डर लग रहा है ना कि अभी 400 साल से यहाँ पे ज्यादा हो चुका है और मैं गोल्डन कोर लेवल के बंदे हूँ, और गोल्डन कोर लेवल के बंदे ना ज्यादा कर 400 साल तो बिल्कुल भी यहाँ पे जिंदा रहते नहीं है। और रही बात यहाँ पे ज्यादा लंबी उम्र से याद आया, हमारा जो पिक यहाँ पे था ना, हमारे पिक जो सबसे एल्डर यानी सबसे जो बड़ा डिसाइपल यहाँ पे था ना, उसकी 10 साल पहले मौत हो गई थी, लिव जिसका नाम था, अगर आपको याद होगा पुराने एपिसोड हमें दिखाया गया था। जो सुनते ना हैंड भी हिल रहे थे क्या उसकी मौत हो गई तभी, तो भाई रिलेशनशिप टाइप में ना मुझे ना 1-2 बंदे ऐसा कम लग रहे थे, इसकी मौत हुई मुझे ऐसा आइडिया भी नहीं पड़ा था। जब उस समय जब पीक पे रहते थे उस समय लियो ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, अब बेचारे यहाँ पे दुनिया से भी जा चुका और मिलिटरी उसका आखिरी बार ना मिल भी नहीं पाया, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है। सामने से यहाँ पे कहते कि वेले ना जो सीनियर लियो यहाँ पे थे वो ऑलमोस्ट समझो ना नानसेंस सोल के यहाँ पे लेवल पे जाने वाले थे, नानसेंस सोल लेवल पे चल जाते, उनकी उम्र यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाती, उनकी मौत यहाँ पे नहीं होती, लेकिन क्या करे उस समय नहीं बढ़ पाई। हमने सोचा भाई ऐसे वाले जो पिल है ना उस समय हम उनको दे देंगे, लेकिन उस समय हमारे पिक के पास ऐसा पिल यहाँ पे नहीं था, अगर मिल जाता तो उनकी जान बच जाती, या तो ये जो डायनेस्टी ना ये छोड़ के बाहर किसी डायनेस्टी में जाते तो भी उनका डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाता, क्योंकि यहाँ का जो स्पिरिचुअल पावर है ना ज़्यादा हाई नहीं है। लिटरली मैं दुनिया घूम के आई ना मुझे आइडिया पड़ गया दुनिया में जो स्पिरिचुअल पावर है ना यहाँ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसलिए लेकिन आप मेरा टेंशन मत दीजिए, मुझे नहीं मरना, मुझे भाई जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ना जी के आपके साथ पूरी अपनी ज़िंदगी बताना, आपके साथ ही मरना और आपके साथ ही यहाँ पे जीना। और सामने से हैन भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता कि भाई लोग मरे जा रहे और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।